आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी सॉल्यूशन में स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 50 तक के प्रश्न किए थे जो कि छंद के प्रश्न थे। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक के प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 50 का आंसर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप कमेंट करेंगे, लेकिन किसी का भी कमेंट में आंसर नहीं आया है, इसलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं छंद। जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे छंद कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा छंद 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरुओं के योग से बनता है? तो वो छंद है इंद्रवज्रा। जो छंद 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरुओं के योग से बनता है उसे इंद्रवज्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वार्णिक छंदों में गण 8 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा जो है हमारी 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में जो छंद है वो क्या है? हरि गीतिका है। उसके बाद अगला प्रश्न, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद जो है वो क्या है? बरवे है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वार्णिक छंद है? तो सोठा, छप्पै, रोला या फिर उपेंद्र वज्रा। तो निम्नलिखित में से जो वार्णिक छंद है वो क्या है हमारा? उपेंद्र वज्रा। अगला है 57, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्ति में ये छंद जो है वो क्या है? हरि गीतिका। 58 नंबर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डरो में प्रयुक्त छंद है। इसमें प्रयुक्त छंद है सवैया। ये हमारा क्या है? सवैया है। घनाक्षरी छंद है। अब घनाक्षरी कौन सा छंद है? अक्षरिक है, वार्णिक है या फिर मात्रिक है? तो घनाक्षरी जो है वो हमारा वार्णिक छंद कहलाता है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटी नहीं के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ये जो है ये दोहा है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। यह हमारा दोहा है। अगला प्रश्न 61 नंबर, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, वह छंद है। वह क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं बरवे। रही मन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, सब नीके दिन आहिए बनत न लगिए बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? रही मन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, सब नीके दिन आहिए बनत न लगिए बेर। इसमें जो छंद है वो है हमारा दोहा। अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या है? अब ये पूछा जा रहा है कि अनुष्टुप क्या है? अलंकार है, रस है, गुण है या फिर छंद है? तो अनुष्टुप जो है वो एक छंद है। अब 64 क्वेश्चन नंबर, वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाता है? वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वां व 13वीं मात्रा पर यति होती है, उसे हम लोग कहते हैं रोला। अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 65 क्वेश्चन नंबर, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद का नाम क्या है?
तो हम सभी को पता है, ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उससे हम लोग कहते हैं सोरठा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? को आजू राज समाज में बल समूह की धनु कृषि है। को आजू राज समाज में बल समूह को धनु कृषि है। ये क्या है? हमारा हरि गीतिका है। ये हमारा हरि गीतिका है। छंद के कितने भेद हैं? ये पूछा जा रहा है कि छंद के कितने भेद हैं। तो छंद के 4 हैं, 5, 8 या फिर 9 हैं। छंद के हमारे 4 भेद हैं। छंद के कितने भेद हैं? छंद के 4 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद का नाम बताइए। नित्य नवलीला ललिन ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रचु रुचिर में। फिर से पढ़ती हूँ मैं इसको। नित्य नवलीला ललिन ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। ये छंद है हमारा रोला छंद है। ये हमारा रोला छंद है। अब फिर से हमें छंद का नाम बताना है। प्रेम नेत हित चतुराई जेना विचारत ने कुमन, सपने हूँ न विलंबिये छिंतिक हिग आनंद घन। पूछा जा रहा है ये कौन सा छंद है? ये हमारा क्या है? उल्लाला है। ये है उल्लाला। फिर से हमें छंद बताना है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो इसमें हमें छंद पूछा गया है। ये हमारा क्या है? रोला है। अगला प्रश्न है हमारा 71। व्यर्थ न कर अभिमान एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंग न कोई बचपाना है, आया खाली हाथ हाथ खाली जाएगा, तजा न जिसने लोभ सलील वह पछताएगा। तो इसमें कौन सा छंद है? हमारा रोला छंद है। करते सब ग्रंथ निषेध हैं, हिंसा लालच क्रोध का, भव सागर से तरेगा जब पंथ पकड़ेगा बोध का। बहुत अच्छी पंक्ति है ये। करते सब ग्रंथ निषेध हैं, हिंसा लालच क्रोध का, भव सागर से तरेगा जब पंथ पकड़ेगा बोध का। ये है हमारा उल्लाला छंद। अब प्रश्न नंबर 73। नित्य नवलीला ललिन ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। ये कौन सा? इसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा छंद है? ये है रोला छंद। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। तो ये है हमारा हरि गीतिका छंद। छंद का नाम बताएं। इसमें 24 मात्राएं होती है, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है। अंत में 2 गुरु होने आवश्यक हैं। ये कौन सा छंद है? इसे हम लोग कहते हैं रोला छंद। अब बताना है किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 14, 12 अथवा 12, 14 पर यति होती है और 3, 10, 17, 24वीं मात्राएं अनिवार्यतः लघु होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं गीतिका। ये सभी याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कठिन प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा रोला। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एक काल, अली कली सो बंधिए आगे कौन हवाल। ये पंक्ति बहुत बार इस परीक्षा में आई हुई है। हम सब आप सभी को इसका उत्तर भी पता होगा। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या है? ये हमारा दोहा है। छंद की पंक्ति को चरण या रिक्त स्थान कहा जाता है। तो छंद की पंक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहा जाता है? 3 वर्णों के समूह को। अगला प्रश्न है,
निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगला मूला, तई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो इसमें छंद कौन सा है? ये छंद है हमारा चौपाई। अगला प्रश्न है 82 नंबर। गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमी दीर्घ दोष विभिंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णऊ रामचरित भवमोचन। इसमें कौन सा छंद है? ये हमारा चौपाई है। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें छंद बताना है। मुख होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये हमारा कौन सा छंद है? सोरठा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 84 नंबर। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, किसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ये छंद कौन सा है पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या है? रोला है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जा तन की झाई परे श्याम, हरित तुति हो। ये पंक्ति भी बार बार परीक्षा में आई हुई है, तो इसमें आपका छंद पूछा गया है। ये हमारा क्या है? दोहा है। छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? हम सभी को पता है कि छंद के अनुसार जो है 3 समूह को गण कहा जाता है। अगला प्रश्न है 87 नंबर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये तो हम सभी को पता है कि ये क्या है? हमारी चौपाई है। हनुमान भक्त, जो भी हनुमान भक्त है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या है? चौपाई है। प्रश्न नंबर 88 में आते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और यह सममात्रिक छंद है? तो इसे तो हम सभी को पता है कि यह चौपाई है। अगला प्रश्न है 89 नंबर। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मीठी वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। आप सभी को पता है, जो पढ़ाते होंगे डीएवी में उन्हें पता होगा। ये जो पंक्ति है डीएवी क्लास 7 की पंक्ति है। क्लास 7 की हिंदी बुक में ये पंक्ति दी गई है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मीठी वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। इसका अर्थ पता है आप सभी को? जिसको पता होगा इसका अर्थ कमेंट में करेंगे। 89 का आंसर हो जाएगा सी, दोहा। ये क्या है? हमारा दोहा है। प्रश्न नंबर 90। 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा छप्पय है। तो रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है? क्या आप सभी को पता है रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है? रामचरितमानस जो है ये एक मात्रिक छंद काव्य है। अगला प्रश्न है, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? ये तो बहुत ही आसान है, इसे हम लोग कहते हैं दोहा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का संघटक तत्व नहीं है? कौन सा छंद का संघटक तत्व नहीं है? उसे कहते हैं हम लोग रति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य छंद कहा गया है? तो काव्य छंद किसे कहा गया है? रोला को कहा गया है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नाइन्टी 95, ये है हमारा 95 पे क्वेश्चन नंबर। बहुत जल्दी हम लोग 95 तक पहुंच गए हैं और बस कितने प्रश्न बचे हैं? 6 प्रश्न। चलिए, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11वीं मात्रा पर यति होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11वीं मात्रा पर यति होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? पूछा जा रहा है दोहा छंद में यति कहाँ होती है? चरण के अंत में। विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है। वह छंद कौन सा है? क्या आप सभी को पता है वो छंद कौन सा है? उसे हम लोग मुक्तक छंद कहते हैं। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर निम्न में से कौन से छंद होते हैं?
तो ऐसे कौन से छंद हैं जो चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर होते हैं? उससे हम लोग कहते हैं सम, विषम और अर्धसम। काव्य का श्रृंगार है। हम सभी को इस बारे में तो अवश्य पता होगा कि काव्य का श्रृंगार जो है वो क्या है? अलंकार और छंद है। अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 100। निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है? वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारित में जनु तड़ित बिहार। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा छंद है? ये जो छंद है इसे हम लोग कहते हैं बरवे। तो अगला जो 101 प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसी प्रश्न को रिवाइज करें, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। छंद से प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, केवीएस हो या फिर जो भी हमारी हिंदी के प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। ये सारे छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बार बार अभ्यास करने से आप सभी को ये प्रश्न याद हो जाएंगे। धन्यवाद।